धनु राशि वाले जातक आज 3 का सांप मिलेगा। 3 और 4 अगस्त। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। सावन का महीना चल रहा है। आने वाले 2 दिन अगस्त महीने के 3 और 4 अगस्त, ये 2 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, भोलेनाथ की कैसी कृपा बनेगी, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में भोलेनाथ की जय लिख के जरूर आगे बढ़िएगा। भोलेनाथ का पावन महीना चल रहा है, उनकी कृपा आपके ऊपर जरूर बने, आपके सारे कष्टों को दूर करें भोलेनाथ, यही कामना करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा आस्तीन का सांप आपको इन 2 दिनों में मिलेगा और क्या क्या घटनाएं इन 2 दिनों में घटित होंगी आपके साथ। दोस्तों, ये 2 दिन वाक्य कौशल के बल पर आप विपरीत परिस्थितियों को भी नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे। अपने सबसे करीबी व्यक्ति का भरोसा बनाए रखें। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को विवादों से बचकर रहना होगा। दोस्तों, इन 2 दिनों में कार्यस्थल पर पूरी क्षमता से डटे रहिए, कोई भी गुंजाइश मत रखिए। होटल रेस्टोरेंट के व्यापार में कुछ इन 2 दिनों में गिरावटें आएंगी, थोड़ा समय धैर्य रखना होगा, जल्दी परिस्थितियां बदलेंगी। युवा वर्ग को नशे से दूर रहना चाहिए। यूरिक एसिड परेशान कर सकता है, पहले से बीमार हैं तो दवाइयों में कोई लापरवाही न बरतें। परिवार में किसी के रिश्तों की बात चल सकती है, विवाह पक्का भी हो सकता है इन 2 दिनों में। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं आपका आस्तीन का सांप मिलेगा, इसका मतलब ये है कि कोई आपके अपने घर में छुपा हुआ है। आपका जो महत्वपूर्ण काम जो पूरा होते समय गड़बड़ हो जाएगा और इसका कारण जो होगा वो आपको पता हो जाएगा, इसलिए आप उससे अतिशीघ्र दूरी बना लीजिए। माफ़ी की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा, अन्यथा जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कभी नहीं बदलती। नेचर किसी का कभी नहीं बदलता, स्वभाव किसी का नहीं बदलता। दिखावा कर सकता है बदलने का, पर बदलता नहीं है, इसलिए जितना जल्द हो सके वैसे लोगों से दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं आपको दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किसी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। ऑफिस में काम जो है अधिक रहेगा, टीम पर भरोसा करें और बूस्ट कर कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करें। कारोबारी जो हैं बड़े पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं, बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। युवा वर्ग समय व्यर्थ में मत गंवाइए। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा निकट है उन्हें नए टॉपिक पर काम करना होगा। रिवीजन प्रभावित होगा। स्वास्थ्य को लेकर कानों में इन्फेक्शन की आशंका है, परेशानी बढ़ सकती है तो डॉक्टर की सलाह से निवारण करें। जीवन साथी के साथ विवाद को बढ़ावा न दें, परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। दोस्तों, ये जो 2 दिन है खुद को मुखर बनाए रखें, क्योंकि संकोची स्वभाव आपको पीछे धकेल सकता है। किसी भी काम में सबसे आगे जो है रहने से, ताकि आपको सबसे आगे रहने की मनोदशा आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। सरकारी विभागों में है तो सहकर्मियों से विवाद में ना उलझे और अधिकारी से तनाव हो सकता है। अधिकारी जो है कारोबारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। फुटकर उपभोक्ताओं की पसंद और नापसंद पर सतर्क रहें। आप विभागों को युवाओं पर अंकुश लगाकर रखना होगा। ध्यान रखें किसी नशे के चपेट में ना आने पाए आप। हीमोग्लोबिन में कमी की आशंका है, ऐसे में थकान और बुखार महसूस हो सकती है। कुल में कहीं से इन 2 दिनों में शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी बनते दिखाई दे रहे हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के शुभ अवसर भी इन 2 दिनों में आपको मिलेंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के संपर्क में बने रहें, उनके साथ जिम्मेदारियों पर फोकस करें। व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ेगा, बगैर सोचे समझे बड़ा स्टॉक न लगाएं। युवाओं को साहस और पराक्रम के बल पर सफलता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। किसी की देखा देखी कोई नया कोर्स करने की भूल ना करें। हेल्थ में सांस से संबंधित दिक्कत पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। पहले से बीमार हैं तो खान पान संतुलित और दिनचर्या में कोई अचानक बदलाव इन 2 दिनों में आपको नहीं करनी चाहिए। पुराने रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनेगा और पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा होंगी। दोस्तों, ये जो 2 दिन है सफलता का आनंद जो है मनाने का है। नकारात्मकता से खुद को दूर रखते हुए सभी को प्रोत्साहित करें। रिसर्च से संबंधित कामों में कोई जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी चाहिए। नए कारोबार में फिलहाल घाटे की संभावना है, भविष्य के लिए बड़ी कल्पना में न उलझें। खान पान या दूध का कारोबार करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है।
युवा सोचे गए कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें, समय बहुत अनमोल है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग को पूरा फोकस रिवीजन में करना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाली पेट न रहें। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने के लिए सभी उपाय अमल में लाएं। सदस्यों पर किसी सूरत में क्रोध आपको इन 2 दिनों में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो 2 दिन है, चिंता मुक्त रहने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्थिति में आ रहे बदलाव को लेकर सचेत रहना चाहिए। ऑफिस में बिग बॉस या उच्च अधिकारियों से तालमेल रखना होगा आपको। अपना डाटा या रसीद संबंधित कागज सुनिश्चित करके सुरक्षित रखें। दोस्तों, बॉस जो है हिसाब किताब मांग सकते हैं। दोस्तों, इन 2 दिनों में शत्रु पक्ष कमियों को उजागर कर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेखन से जुड़े लोगों को कलम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। युवा करियर को लेकर अधिक फोकस बढ़ाएं। मानसिक वेदना आपको और बीमार बना सकती है। रोगों से लड़ने के लिए सावधानी और नियमों का पालन अवश्य करें। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। परिवार में बंटवारा हो सकता है, तो इन 2 दिनों में संयमित होकर अपने भाग में संतोष जताएं। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं, कर्ज ले रहे हैं तो धनराशि उतनी ही निश्चित करें जितना आप समय पर उसे चुका पाएं। नौकरी पेशा लोगों को टेस्ट और जो है इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के काम में जो कारोबारी लगे हैं, वाहनों की सर्विसिंग और समय समय पर चेकिंग करते रहें। अत्यधिक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत समस्याएं बढ़ा सकती हैं। परिवार में विशेष काम जो है समारोह के लिए निमंत्रण मिल सकता है। महामारी को देखते हुए, अभी भी महामारी खत्म नहीं हुआ है, उसको देखते हुए सावधानी जो भी है, नियम जो भी है, उसको जरूर पालन करें। भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, उन्हें अलर्ट रहने की सलाह दीजिए। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं, अपना जो ज्ञान है दूसरों से साझा करने से आपका जो ज्ञान है और बढ़ेगा। जानकार लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। भविष्य की कार्य योजनाओं के प्रति पर्याप्त मंथन आवश्यक है। गैर कानूनी कामों के प्रति अलर्ट रहें। कोई भी करीबी दिखाकर धोखा दे सकता है, शुरू में ही बोला गया है, इसको लेकर सतर्क रहना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं युवाओं को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। नए क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों के लिए प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हार्डवेयर के कारोबारियों को मुनाफे के लिए सजग रहना होगा। नशा या अत्यधिक नॉनवेज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, और ऐसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो ना नशा करिए ना नॉनवेज यानी कि मांसाहारी करिए। परिवार में संबंध और मजबूत बनाने का प्रयास इन 2 दिनों में आपको करना चाहिए। किसी का विशेष दिन है, यानी कि जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ विशेष दिन है, तो आप उसको कुछ ना कुछ उपहार जरूर ला के दीजिए। दोस्तों, ये 2 दिन सभी काम समय अनुसार ही पूरे होंगे, इसलिए बेवजह इसको लेकर तनाव मत रखिए। ऑफिस में कामकाज का माहौल हल्का फुल्का रखना होगा। कॉस्मेटिक का बिजनेस करने वालों को घाटा हो सकता है। ध्यान रखना होगा कि जो है टीम उत्पाद की गुणवत्ता में कोई कमी ना आने दे। युवा वर्ग तैश में आकर विवादित मामलों में ना पड़े, अन्यथा सरकारी कार्रवाई के चपेट में आ सकते हैं। सेहत को देखते हुए वर्तमान में जो लोग सर्जरी कराने जा रहे हैं, डॉक्टर के बताए गए नियमों का पूरी तरह पालन करें। परिवार में किसने और सहयोग बढ़ाया, वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये जो 2 दिन है, मन व्यथित महसूस करेगा कुछ लोगों का। ऐसे में अध्यात्म से खुद को जोड़ना लाभप्रद होगा। कामकाज में आ रही बाधाएं निश्चित तौर पर दूर होंगी। ये 2 दिन किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। आपके लिए बड़े जो ब्याज की देनदारी बढ़ सकती है। ऑफिशियल कामकाज में परेशानी दिख रही है। जो लोग मैकेनिकल कामकाज से जुड़े हैं, उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। व्यापारी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो असमंजस से बिठाकर चलें। गर्भवती महिलाएं अलर्ट रहें और खान पान में लापरवाही न बरतें। बच्चों को चोट लग सकती है। बहन या मौसी की तबीयत ठीक ना हो तो उनका हालचाल अवश्य ले लीजिए। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं, किसी जरूरतमंद बच्चे की विद्या दान कर सके तो अवश्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। कामकाज के मामले में मौजूदा समय चुनौतियों से भरा रहेगा, इसलिए ढिलाई कतई ना दिखाएं। बॉस अपनी छवि बनाए रखने के लिए आप पर शक्ति दिखा सकते हैं। स्टेशनरी का कारोबार करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। संपर्कों को बढ़ाएं और समय पर उपयोग करें। स्टेशनरी के जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। युवा वर्ग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉल की संभावना है। हड्डियां, मांसपेशी, मानसिक तौर पर परेशानी इन 2 दिनों में परेशान करेगी। परिवार में सहयोग उस मामले में मिलेगा। स्वास्थ्य जांच कराइए। छोटे सदस्यों से स्नेह से पेश आए। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं,
किसी भी मामले पर क्रोध आ रही है तो उसे भाषा जो अपना संयमित रखें, किसी को कटु शब्द ना बोलें, करीबी को तीखा बोलने से बचें। घर हो या कार्यक्षेत्र, माहौल आपके विरुद्ध जा सकता है अगर ऐसा करेंगे तो। ऑफिस में अधिकार बढ़ेगा, कामकाज के में जो है आलस आपको नहीं दिखाना है, बॉस आपके कामों की निगरानी कर रहे हैं। छोटे कारोबारियों के लिए समय अनुकूल है। तो वही दूसरी ओर स्टॉक का नियमित निरीक्षण करते रहिएगा, ये आपको लिए बहुत ही लाभ है, मतलब उत्तम है। और सबसे पहली जानकारी होनी चाहिए आपके लिए, आपके पास जो स्टॉक है वो सही है कि नहीं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आपके 2 दिन, आने वाले 2 दिन कैसे रहेंगे इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखा है तो आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। ये 2 दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।